कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भोग सबरी के जैसे लगाते नहीं। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए हम उनकी सेवा करते हैं, भजन करते हैं और भोग लगाते हैं। मुझे सुनने वाले सारे लोग ही डेली भोग लगाते होंगे, तरीका शायद एक ही है। कटोरी में थोड़ा सा चीनी या गुड़ या कुछ मिठाई मेवा रख कर भगवान के सामने रख दिया, घंटी बजा दी, धूप बत्ती जला दी और लग गया भोग। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं भोग लगाते समय? और क्या आपको लगता है ये सही तरीका है? अगर नहीं तो क्या है भोग लगाने का सही तरीका? और भोग लगाते समय किन शब्दों को बोलना चाहिए, उसी को लेकर आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। दोस्तों, अगर आप भोग लगाते समय इन शब्दों को बोल देंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको जो अनुभूतियाँ होंगी ईश्वर की, वो भी कुछ अलग होंगी। सारी जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत आपको देने का मैं प्रयास कर रही हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक कर्म कांड करने के लिए अनेक मंत्रों की रचना की है। जैसे कि जब भगवान की स्थापना की जाती है तो उस समय की क्या मंत्र बोलने चाहिए, उन्हें स्नान कराते समय बोले जाने वाले मंत्र, उन्हें वस्त्र पहनाते समय भी मंत्र बोले जाते हैं और भोग लगाते समय भी मंत्रों का उच्चारण करते थे वे लोग। और उन्होंने ऐसे मंत्रों की रचना की भी है हमारे लिए। और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो शांति पाठ और क्षमा याचना के मंत्र भी बोले जाते हैं। पर आज हमारे पास ना तो इतना ज्ञान है और ना ही इतना समय है कि हम इन सब मंत्रों का उपयोग कर सकें। मैंने दोस्तों अपने बाबा जी को देखा था, वो गायत्री माता जी के उपासक थे, गायत्री माँ के, और पूजा पाठ कराना और हवन वगैरह कराने का कार्य करते थे। तो जब वो हवन वगैरह कराना शुरू करते थे तो वो प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग मंत्र बोलते जाते थे। स्थापना करते समय मंत्र बोलते थे और नारियल को जब हवन में डाला जाता था उसके लिए अलग से मंत्रों का उच्चारण करते थे। और यहाँ तक कि जब पूजा समाप्त हो जाती थी तो शांति पाठ कराते थे, और जब हम उनके पास जाते थे कलावा बंधवाने के लिए या प्रसाद लेने के लिए तो भी वो मंत्र उच्चारण के साथ ही हमें कलावा बांधते थे, तिलक लगाते थे और प्रसाद भी देते थे। तो मैंने उन्हें इस तरीके से पूजा करते हुए देखा है। दोस्तों, यही सही तरीका होता है पूजा पाठ करने का। और आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा कि वो पूजा करते समय एक बड़ा ही प्यारा भजन गाते हैं भोग लगाते समय कि आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा। इस तरीके से मनुहार करते हैं ईश्वर का। दोस्तों, जब आप कभी ऐसे समय में मंदिर पहुंच गए होंगे जहां जब उस समय भगवान के भोग लगाने का समय होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए जब तक भोग लगाया जाता है मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और भोग लगाते समय किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होती है। और भोग लगाने में समय भी लगता है, मंदिरों में 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भोग लगाने की सही विधि अपनाई जाती है, वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और हर एक देवी देवता को भोग लगाने के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? मंदिर के पर्दे को क्यों बंद कर दिया जाता है? भई, जब किसी को भोग लगाया जाता है या आप जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आपको एकांत की आवश्यकता होती है कि नहीं? या शोर शराबे में आपको भोजन दे दिया जाए, वो शरीर को नहीं लगता है। इसी तरीके से जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उनको भी एकांत दिया जाता है, उनसे मनुहार की जाती है, उन्हें आग्रह किया जाता है कि आप इस भोग को ग्रहण कीजिए। और ये नहीं कि बस कटोरी में रख दिया आपने और हो गया, भोग लगाने की प्रक्रिया हो गई। भई, आपको उन्हें
मनुहार करना पड़ेगा, आपको उन्हें पुकारना होगा। कुछ लोग कहेंगे कि भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, तो बोलने की क्या ज़रूरत है। पर मैं कहूँगी ये कुछ ना कहने वाला तर्क उनका उस समय क्यों नहीं चलता है जब वो शिकायत लेके बैठते हैं अपनी भगवान के सामने, या अपनी मांगों की फ़हरिस्त लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब आप शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? भाई भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो आपकी भावनाओं को समझ जाएँगे कि आपको क्या चाहिए। तो आप उनसे माँगने के लिए क्यों बैठते हैं? तब तो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना। तो आप उनके साथ प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो देखिए दोस्तों, मंत्रों का उच्चारण करना तो थोड़ा-सा कठिन होता है रोज़ भोग लगाते समय। लेकिन आज मैं आपको कुछ एक पंक्तियाँ बताने जा रही हूँ। उन्हीं मंत्रों का मैंने भावार्थ निकाल कर इसको बनाया है और इसका प्रयोग मैं काफ़ी समय से करती चली आ रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप भोग लगाने के लिए बैठिए, एक तो शांत मन से और पूरी हृदय के साथ भोग लगाइए भगवान को। ऐसे नहीं कि बस आपने भोग लगा दिया, आपका काम पूरा हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे आप अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, अपने बड़ों को भोजन कराते हैं, उसी तरीके से आप उनको भी भोजन कराइए जो आपके अन्नदाता हैं, जो आपके परमपिता हैं। तो आपको करना क्या है कि आप जब थाली में पूरा भोजन ले लीजिए, उनके सामने बैठ जाइए। उसके पश्चात आपको एक-एक छोटे-छोटे कौर तोड़ते हुए ईश्वर के मुख तक ले जाना है और उनसे बोलना है कि हे भगवान, मैंने आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ये भोजन प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। कृपया करके इसे ग्रहण करें और मेरे जीवन को सार्थक बनाएँ। भगवान, मुझे पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको कुछ दे सकूँ। प्रेम के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, और ये भोग भी आपके अनुरूप नहीं है, आपके योग्य नहीं है, लेकिन इसे मैंने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी प्रेम के साथ आपके लिए बनाया है। तो अगर आपको मंज़ूर हो तो इसे आप ग्रहण कीजिए और मुझ पर कृपा करें। दोस्तों, इस तरीके से आप बोल के देखिए, आपको एक तो आत्मिक जो संतुष्टि भी मिलेगी और आपको कुछ अनुभूति भी अलग तरीके से होगी, ईश्वर के प्रेम की अनुभूति आपको अलग तरीके से होगी। और अगर आपको जानना है मैं कैसे भोग लगाती हूँ, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो उसका मैं आपको लिंक आई बटन में दे रही हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भोग संबंधी और भी प्रश्न हैं कि जब बाहर जाएँ तो भोग कैसे लगाएँ, कि प्याज लहसुन वाले खाने का भोग लगाना चाहिए या नहीं, या मासिक चक्र के दौरान क्या करें, इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेके आऊँगी अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ कमी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना बाबा की कृपा से पूरी हो, और बाबा की दया दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इसी तरीके से बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।